महान सिकंदर भारत आया। उसने एक फकीर के हाथ में चमकती हुई चीज देखी। उसने बोला, यह क्या है? वह फकीर बोला, मैं बताऊंगा नहीं, बता नहीं सकता क्योंकि यह राज की चीज है। लेकिन वह सिकंदर जिसने दुनिया जीती थी, भला हार कैसे मानता? सिकंदर जिद पर अड़ गया। वह बोला, मैं जानकर ही रहूंगा। इस पर फकीर बोला, मैं इसके बारे में एक बात बता सकता हूं कि तुम्हारी सारी की सारी दौलत इस चीज के मुकाबले कम वजन की है। सिकंदर ने तत्क्षण उसी समय एक बहुत बड़ी तराजू मंगाया और लूट का जितना भी हीरे जवाहरात सोना चांदी उसके पास थी, तराजू के एक पलड़े पर रख दिया। और उस फकीर ने उस छोटी सी चमकती चीज को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया। उस चीज को रखते ही फकीर का पलड़ा नीचे की ओर बैठ गया और सिकंदर का पलड़ा ऊपर की ओर उठ गया, ऐसे कि मानो पलड़ा बिल्कुल खाली हो। सिकंदर किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के देखता रह गया। झुका फकीर के चरणों में और नतमस्तक होकर के बोला, कुछ भी हो, राज तो बताओ। फकीर बोला, राज तो बताना बहुत मुश्किल है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन झुके हो इसलिए एक बात और बताए देता हूं। एक चुटकी उसने रास्ते से धूल उठाई और उस चमकदार चीज के ऊपर डाल दी और न जाने क्या हुआ, फकीर का पलड़ा एकदम हल्का हो गया और ऊपर की ओर उठ गया और सिकंदर का पलड़ा भारी हो गया और नीचे की ओर बैठने लग गया। स्वभावतः सिकंदर तो और भी चकित हो गया। आखिर यह मामला क्या है? तुम पहेलियों पर और पहेलियां बना रहे हो, तुम और उलझा रहे हो। सीधी साधी बात यह है कि कहना है तो कहो, नहीं कहना है तो मत कहो। उस फकीर ने कहा, अब कह सकता हूं, अब तुम जिज्ञासा से पूछ रहे हो, अब जोर जबरदस्ती नहीं है। यह कोई खास चीज नहीं है, मनुष्य की आंख है। धूल पड़ जाए तो 2 कौड़ी का, और धूल हट जाए तो इससे बहुमूल्य चीज और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तुम एक सूरज हो, लेकिन पता नहीं अपने चारों ओर धूल ही धूल फैला रखे हो। भावनाओं का धूल, विचारों का धूल, वासनाओं का धूल। हम या तो अतीत की लाशों को अपने कंधे पर ढो रहे हैं या भविष्य की कामनाओं के साथ जी रहे हैं। वर्तमान में तो हमें जीना ही नहीं आता है। हम उस चक्की के बीच में पीस रहे हैं जो या तो पास्ट की है या फ्यूचर की है, जबकि हकीकत में न तो पास्ट है और न फ्यूचर हमारे पास है। केवल वर्तमान ही हमारे पास है। जिस आदमी के आंख से यह धूल हट जाएगी, वह बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएगा।